सो हेलो योर फैमिली, मैं हूं वैभव यादव और आज सच आप देख सकते हो कार का 30,000 किलोमीटर्स पूरे हो गए हैं और ये अभी मेरी पहली पेड सर्विस आज होगी। तो अभी थोड़ा सा काम है मेरे को ऑफिस रिलेटेड, वो सारा ख़त्म करूँगा। उसके बाद में जाएंगे इसकी सर्विस के लिए, फिर देखते हैं मेंटेनेंस कॉस्ट रियल में फ्री सर्विस के बाद में कितनी आती है। और वैसे अभी ये इंडिकेशन दिख रहा ही होगा, ये टायर प्रेशर का इंडिकेशन है, ये जो ऑरेंज कलर का आपको साइड में दिख रहा है। तो इसमें टायर प्रेशर भी थोड़ा कम है। तो ये फ्रंट सब कुछ स्पेसिफिकली दिखाता है कौन सा टायर, ये जो ब्लिंक कर रहा है आपको दिख रहा होगा, उसमें आपको ये रहा 29 हो चुका है और वो ब्लिंक करता है। सो टेक्नोलॉजी अच्छी चीज़ है और जब कार में होती है तब आपको पता चलता है कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। बिकॉज इस कार में जितने टैक्स हैं, अब मैं जब अपग्रेड करूँगा, जो फीचर्स है जब मैं अपग्रेड करूँगा कार को, बिकॉज मैं प्लान कर रहा हूँ एक और कार, तो उसमें ये सब छोटी छोटी चीज़ें ना होनी थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूरी अब मुझे हो गई है। क्योंकि अभी जस्ट घर से निकला और टायर प्रेशर आप देखते हो तो आपको पता नहीं चलता, हाँ ऐसा लगता है कि कम है ज़्यादा है, बट आपको एक्चुअली नहीं पता होता कि सीरियसली क्या स्टफ चल रहा है। सो इसकी हेल्प से TPMS वाले फीचर की वजह से आपको पता चल जाता है एग्जैक्टली कौन सा टायर में प्रेशर कम है और किस तरीके से सेंस है, मतलब कितना ड्रॉप हो रहा है। सो 29 ही है तब से, यानी हल्का सा कुछ एयर कम हुआ होगा, लीक होगा या पंक्चर हुआ, वो दिखा लेते हैं। तो सबसे पहले जाते हैं ऑफिस का काम खत्म करते हैं, फिर इसका पंक्चर चेक कराते हैं। उसके बाद में कार को रखते हैं सर्विस में और लेट्स सी कि कितना कॉस्ट एग्जैक्टली आता है पेड सर्विस में। 30,000 किलोमीटर्स चल चुकी है, यानी आई थिंक इसके शू ब्रेक्स भी चेंज होने चाहिए, ब्रेक शूज भी चेंज होने चाहिए। लेट्स सी क्या क्या होता है। और मैं कोई भी चीज़ें स्किप नहीं करने वाला, मतलब कि ये मत करवाओ वो मत करो, कॉस्ट कटिंग नहीं करूंगा। जो भी वो लोग बोलेंगे Hyundai वाले के ये सारी चीज़ें आपको करवानी ज़रूरी हैं, वो सारी एक एक चीज़ हम करवाएंगे और फिर देखते हैं कि कितना ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। बिकॉज पहली दो सर्विस जो मेरी हुई है 10,000 और 20,000 वाली, वो फ्री सर्विसेज थी, बट उसमें जो पार्ट्स के जो इंजन ऑयल और वगैरह वो सब चेंज होता है उसके पैसे लेते हैं वो लोग, खाली लेबर का पैसा नहीं लेते हैं। तो उसमें मेरा मैक्स खर्चा कुछ 2,500-3,000 याद है, मैंने वीडियो अपलोड कर दिया, आप देख सकते हो। मेरे को एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है बिकॉज 2-3 गाड़ियाँ चल रही हैं तो पता नहीं चलता कि किसका कितना मेंटेनेंस कॉस्ट आ रहा है, तो लास्ट वीडियो में देख लेना। लेकिन आई थिंक वो 3,000 से ऊपर दोनों में से एक भी सर्विस नहीं हुई थी, यानी 3,000 के अंदर ही सर्विस कंप्लीट हो गई थी। अब जो है बात आती है पेड सर्विस की। तो पेड सर्विस कितने में होती है, ये अराउंड 30,000 किलोमीटर चल चुकी है। तो लेट्स सी पेड सर्विस कितने में होती है और कंटिन्यू करता हूँ वीडियो में जब सर्विस देने जाता हूँ तब। अभी ऑफिस का काम खत्म करके पंक्चर करा के फिर चलते सर्विस सेंटर। सो ऑफिस का सारा काम खत्म, पंक्चर चेक करा लिया, टायर में कोई पंक्चर निकला नहीं था, नॉर्मल हवा कम थी। सो अभी मैंने टॉपअप करा लिया है, 36, 35 शो कर रहा है। लेट्स सी अगर शाम तक सर्विस के बाद में भी ऐसा लगेगा कि फिर भी हवा लीक कर रही है तो फिर आगे प्रोसेस करेंगे। सो अभी चलते हैं सीधा सर्विस सेंटर एंड लेट्स सी थर्ड पेड सर्विस कितने में होती है। ये है कुछ कस्टमर लॉन्च और बहुत ही अच्छी बढ़िया सर्विस है यहाँ की, बहुत ही आपको टी कॉफ़ी म्यूज़िक सब कुछ होता है। सो कार ऑलमोस्ट रेडी हो गई है, सो कार में चल के आप बात करते हैं। सो अभी टाइम हो रहा है 4:47। सुबह मैंने कार दी थी इनको अराउंड 11:30-12 o'clock। उसके बाद में अभी मेरे को कार मिल गई है 4:47 को। और फाइनली जो सब छोटे मोटे चीज़ें थी वो सब हो चुकी है, अच्छे से क्लीन कर दी उन्होंने कार। और ये बिल भी कुछ मेरे हाथ में आ गया है, कितना कॉस्टिंग आई है। 30,000 किलोमीटर वाली फर्स्ट पेड सर्विस जो होती है उसकी बात हो रही है। और मैंने जब भी आप सर्विस में कार देते हो और जो भी चीज़ें वो लोग चेंज करने के लिए बोलते हैं तो Hyundai वाले तो वो आपको रिटर्न दे देते हैं। जैसे ये फिल्टर, AC फिल्टर, एयर फिल्टर चेंज हो, उसके डब्बे मेरे को दे दिए उन्होंने कि हमने चेंज किया था, ठीक है। और बाकी ये पूरा मैं ब्रीफली बताता हूँ कितना कॉस्टिंग आया है। प्लस ये जो है एक और चीज़ मेंशन करना चाहूँगा, ये जो पेपर है ये अलाइनमेंट रिपोर्ट कहते हैं इसे, व्हील अलाइनमेंट, बैलेंसिंग जो भी आप करवाते हैं, ये रिपोर्ट लेना मत भूलो। बिकॉज ये प्रूफ है कि आपकी कार जो है वो प्रॉपर्ली अलाइन उन लोगों ने की है। देखो यहाँ पे सब मेंशन है मेरा नंबर प्लेट, प्लस 30,277 पे मैंने चेंज कराई थी, मतलब अलाइनमेंट चेक करवाया, मतलब तो इसकी ये पूरी रिपोर्ट। तो ये भी लो, बिकॉज इससे क्या एक प्रूफ रहता है आपके पास कि व्हील अलाइनमेंट बैलेंसिंग हो चुकी है कार की। सो कार को बहुत ही बढ़िया तरीके से सर्विस और वो सब हो चुकी है। तो मैं आपको बता दूं अभी क्या कॉस्टिंग आती है, ज़्यादा टाइम नहीं खींचूंगा तो दिखा देता हूँ क्या कॉस्टिंग आती है। तो ये कुछ बिल है इसका पूरा। इसमें मेरी नॉर्मल सेकंड सर्विस जो फ्री सर्विसेज थी 20,000 वाली, वो कुछ अराउंड आई थी 2,800 रुपये की। और उससे पहले वाली जो आई थी वो आई थी 3,500 समथिंग की, 3,500 रुपये की। तो होता सब कुछ वो सेम ही है, बट 30,000 किलोमीटर्स पे चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चेंज होती हैं। तो मैं आपको पहले बता दूं इसमें क्या क्या हो रखा है। तो विंडशील्ड वॉश हुई है, वो वॉशिंग है, इंजन ऑयल
फिर फिल्टर एयर फिल्टर चेंज हुआ है, इंजन ऑयल फिल्टर चेंज हुआ है, फिर एयर क्लीनर फिल्टर यानी एसी फिल्टर, ऑयल फिल्टर और वो सब चेंज हुआ, उन सब की सामने अमाउंट लिखी हुई है, ठीक है। उसके नीचे आ जाते हैं तो लेबर इनवॉइस, बिकॉज ये चीज़ फ्री होती थी, जो ये चीज़ है ये पूरी फ्री होती थी जब फ्री सर्विस चलती है, लेकिन अभी ये पेड है बिकॉज ये फर्स्ट पेड सर्विस आ गई है। तो इसमें लोगों ने क्या क्या लिया, तो इंजन क्लीनिंग, फिर पीरियोडिक मेंटेनेंस सर्विस, व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, ड्राई वॉश, बाद में लुब्रिकेशन और लास्ट में है थ्रॉटल बॉडी क्लीनिंग। अब ये जो लास्ट 7th पॉइंट है ना, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्यों। तो बहुत लोग ना कंप्लेन कर रहे थे कि यार हमारी i20 में स्पेसिफिकली ये चीज़ आती है पेट्रोल में, Hyundai की पेट्रोल कार्स में, कि उठते टाइम ना इसका क्या बोलते हैं पिकअप बहुत कम आ रहा है, या ऐसा लगता है गाड़ी सांसें ले रही है, मतलब इसको लोड पड़ रहा है किसी चीज़ का। तो वो इसलिए होता है कि इसकी थ्रॉटल बॉडी जो होती है ना वो बहुत जल्दी खराब मतलब गंदी होती है, उसको प्रॉपरली आपको क्लीन करवाना पड़ेगा। अगर आपकी 10,000 के बाद में ये चीज़ आती है, स्टार्टिंग में भी आती है लेकिन स्टार्टिंग में आप नोटिस नहीं करवाते हो, उसके बाद में ये चीज़ आने लगती है। क्योंकि मेरे को भी थोड़े दिन पहले से नोटिस हो रहा था कि मैं हिली एरियाज पे जाऊँ या कहीं भी ना, तो कार ऐसा लगता था कि मतलब बहुत लोड ले रही है, ठीक से नहीं चल रही है, और वो जो पिकअप का जो आपको लैग लगता है ना, कि मतलब पूरा एक्सीलेटर देने के बाद में भी गाड़ी आराम से फिर 2000 RPM के ऊपर जाके ही पावर दे पा रही थी। तो ये इशू मैं भी फेस कर रहा था, तो मैंने उनको बताया कि भाई ये दिक्कत है, तो उन्होंने मेरे को बोला कि इस बार वो नहीं आएगी। तो मैंने उनको पूछा कि क्यों, तो वहाँ पे उन्होंने बोला इसकी जो थ्रॉटल बॉडी क्लीनिंग है ये हर बार नहीं होती है, 30,000 किलोमीटर पे ही हम करते हैं, इसकी वजह से वो इशू निकल जाता है। तो अभी मैंने चला के देखी कार, अभी मेरे को इशू नहीं आ रहा है, प्लस गाड़ी बहुत ही स्मूथली पिकअप भी ले रही है, और जो वो सांस लेने वाली प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुकी है। तो ऐसे करके सामने उसके पूरे अमाउंट लेके मैंने इसमें कुछ भी कटवाया नहीं है। मैं आपको क्लियरली बताऊं, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं बोला कि ये मत करो, कंपनी से ही हर चीज़ करवाई, अलाइनमेंट से लेके और हर एक चीज़ जो बाहर इससे सस्ते में हो जाएगी। तो इस चीज़ को ऐसे जज मत करना, मैंने इसलिए नहीं कटवाया बिकॉज मैं चाहता था कि कंपनी, अगर आप कंपनी में अंधे होके मतलब पूरे आंख बंद करके भरोसा करके उनके पास जाते हो, तो वो लोग कितना आपसे चार्ज करते हैं, इसलिए मैंने कुछ भी चीज़ खुद नहीं करी। मैंने बोला जो भी होता 30,000 किलोमीटर पे आप करके मुझे प्रॉपर कॉस्टिंग दो कितना आता है। तो ये सब होने के बाद में, यहाँ तक सब कॉस्टिंग होने के बाद में, फिर ये सब टोटल 4,071 रुपये, 4,701 रुपये हुए हैं, ठीक है। उसके बाद में ये टैक्सेस एंड ऑल, ये लेबर वेबर सब लग के मेरे पास जो टोटल अमाउंट आया था वो था 5,547 रुपीज़, ठीक है। और पेड अमाउंट, ये लेबर कॉस्ट है मेरी 5,547 रुपीज़, और ये जो पार्ट जो चेंज हुए उसके आई हैं 2,324, एंड टोटल आया 7,872 रुपये, 7,872 रुपीज़। मैं सेटिस्फाइड हूँ इस अमाउंट से आफ्टर 30,000 किलोमीटर, बिकॉज जो अभी रिजल्ट मेरे को मिला है, जो भी मेरी क्वेरीज थी सब सॉल्व हुई हैं। अब मैं बता दूँ कि इसमें मेजर क्या हुआ है। तो ये जो मेजर आपको पार्ट मेरे 1,945 रुपये, ये जो नॉर्मल है ये तो होते ही हैं चेंज, ठीक है, इसमें कुछ भी ऊपर नीचे नहीं है, ये तो होने ही वाले चेंज। इसमें जो एडिशनल कॉस्ट जो आपको फ्री सर्विस से और पेड सर्विस में जो पड़ती है, उसमें खाली ये एक इनकी जो लेबर कॉस्ट होती है 3,000 रुपये, वो खाली एक्सटेंड उसमें बढ़ती है, और बाकी कुछ भी एक्स्ट्रा लोग चार्ज नहीं करते हैं। सो मेरे को कहीं ना कहीं सही लगा। ये लेबर में जो आप देख रहे हो ना, ये पीरियोडिक मेंटेनेंस ये वाला जो है 2,418 रुपीज़ का है, इसमें GST ऐड होता है अराउंड, ये खाली आपको थोड़ा जो है ये महंगा पड़ता है पीरियोडिक मेंटेनेंस सर्विस। बाकी जो चीज़ें हैं ये तो आप नॉर्मल सर्विस में पे कर ही रहे हो, जो आप फ्री सर्विस में पे करते हो, इसमें से आप 3,000 रुपये लेस कर दो 7,800 में से, तो ये कुछ अराउंड आ जाएगा 4,000 समथिंग में, सॉरी 3,000 समथिंग में। तो ये जो 3,000 रुपये ना, ये जो मेंटेनेंस के, ये जो पीरियोडिक मेंटेनेंस, ये आपको कहीं ना कहीं महंगा लग सकता है, इसलिए 7,000 तक बिल पहुंचा है। अगर ये 2,000 रुपीज़, 2,418 रुपीज़ प्लस GST अगर निकाल दो इसमें से, तो वहीं के वहीं कॉस्टिंग आ जाती है जो आपको फ्री सर्विस में पड़ती है। सो काफ़ी ज़्यादा मुझे तो सही लगा। इसमें से अभी आपको अगर कॉस्ट कटिंग करनी तो आप कर सकते हो। जैसे ये जो अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट है, इसका व्हील अलाइनमेंट आपको 500 रुपये का, और ईच व्हील बैलेंसिंग का 600 रुपये। तो ये जो कॉम्बो ये आप आफ्टर मार्केट करवाते हो, जैसे बाहर करवाते हो टायर के शॉप पे, तो वो आपको 1,000 रुपीज़ में इन टोटल हो जाता है। जो इसमें आप अगर कंपनी से कराते हो वो आपको अराउंड 1,600 to 1,700 चार्ज करते हैं, 600 रुपये एक्स्ट्रा। तो वो 600 रुपये आप यहाँ से बचा सकते हो। तो अराउंड 7,000 रुपीज़ में इन दी एंड आपकी पूरी गाड़ी अच्छे से हो जाती है।
और मैं बताऊंगा हर 10,000 किलोमीटर पे ना इसमें AC फिल्टर चेंज नहीं करना पड़ता, तो उसके भी कॉस्ट बचेगी। नहीं, अराउंड 6,500 6,600 में आपको पूरी सर्विस क्लियर हो जाती है i20 की एस्टा मॉडल मैनुअल गियर बॉक्स की। सो मुझे कहीं ना कहीं बहुत सही लगा, मुझे कोई ज़्यादा महंगा नहीं लगा और मैं इसलिए सेटिस्फाइड हूँ बिकॉज आपको जो अब जो मुझे रिजल्ट मिल रहा है इसका आफ्टर दिस सर्विस, जो पिकअप पावर मिल रही है, सो ठीक है, दे सकते हैं 7,000। कंपेयर करेंगे दूसरी कंपनियों से जो मेरे पास हैं ऑलरेडी, जिनकी कार्स मैं अभी ड्राइव करता हूँ, उनके कंपेयर में ये बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ा। सो या Hyundai की सर्विस सस्ती है। अभी मैं 40,000 पे करवाऊंगा, 50,000 पे करवाऊंगा, तो ये मेरे को ऑन एन एवरेज 6,500 से 7,000 का मेंटेनेंस आने वाला है। तो मेन जो कंसर्न था कि यार i20 पावर नहीं देती है, पिकअप में थोड़ा लैग करती है, तो वो अब जा चुका है थ्रॉटल बॉडी क्लीनिंग से सिर्फ। और जो थ्रॉटल बॉडी क्लीनिंग कितने में होती है, वो होती है अराउंड 358 रुपीज़ प्लस GST में। सो बहुत सही चीज़ है और मैं रिकमेंड करूँगा हर किसी को जिनके पास i20 और जिनको लगता है कि उनकी यार i20 दब रही है, नहीं इतना अच्छा रिस्पॉन्स दे पा रही, तो मैं बोलूँगा थ्रॉटल बॉडी क्लीनिंग में उसको एक बार डालो कार को और आपको रिजल्ट्स दिख जाएंगे। सो ये था आज के वीडियो में। होपफुली आपको हर एक चीज़ अच्छे से क्लैरिटी के साथ समझ आई होगी। तो कंक्लूजन यही है कि थर्ड सर्विस, जो फर्स्ट पेड सर्विस होती है, वो आपको पड़ेगी अराउंड 7,800 रुपीज़ की। ये अहमदाबाद की चीज़ है। अब आई डोंट नो ये वेरी होता है स्टेट टू स्टेट या नहीं होता, बट 7,500 एंड 7,800 मेरे को कहीं ना कहीं सही लगा जो रिस्पांस अब मिल रहा है कार से। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और होपफुली सबको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई होगी।